तत्व ज्ञान जो है पाप तथा पुण्य, ज्ञान प्राप्त साधक जो है पाप तथा पुण्य की कामना न करके केवल मोक्ष का उद्देश्य करता है तथा पाप पुण्य को ही त्याग देता है। इसलिए तू ऐसी साधना को अपना भक्ति करने में कुशलता है, यही समझदारी है। आवाज किधर? वो माइक नहीं है ना, माइक नहीं है, वहाँ से कुछ वीडियो चलेगा तो उसका आएगा, भगत जी का आवाज नहीं आएगा। माइक नहीं है ना भगत जी के पास? माइक नहीं है ना? नहीं वो माइक नहीं है ना भगत जी। हाँ ये जो गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 50 में यही बताया दो तत्वज्ञान जो साधक है पाप नहीं भगता है, वो इसी साधना अपना एक पाप सुबह वो चर्चा हुई थी ना, क्या है एक साधना क्या है सामान्य साधना है, एक साधना क्या है विशेष साधना जो क्या है परमात्मा का तत्व ज्ञान जो होने के बाद है ना वो क्या करता है भगत है वो परमात्मा के वचन पर चलने के जीवित मर जाता है। उसकी इच्छाओं को कल्पनाओं उसके मन की कल्पना रोक कर इच्छाओं को दमन करता है। वो साधना अपनाएगा तो वो क्या होगा, उसकी इच्छा मरने से इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है, उसके अंदर जो इच्छा हो रही है ना अंदर उसके अंदर हो रही है वो इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है उसकी यहाँ पे रहने का वही ना, उसकी अभी तक संसार में इच्छा है वो इसलिए तो वो साधना सामान्य साधना अपना रहा है। वही जो भगत जो यही संसार में रहना चाहता है वो सामान्य साधना अपना और जो भगत जो अपने भगवान के पास पूर्ण मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है वो विशेष साधना अपनाएगा। विशेष साधना में क्या बताया गया उसमें ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये क्या करता है तो पाप और पुण्य क्या तत्व ज्ञान साधक प्राप्त साधक पाप तथा पुण्य की कामना न करके केवल मोक्ष के उद्देश्य से भक्ति करता है तथा पाप पुण्य को यही त्याग देता है। इसलिए तू ऐसी साधना को अपना, तो कौन सी साधना, वो तत्व ज्ञान वाली साधना को अपना बोल रहे परमात्मा। और इसमें क्या हुआ उस सामान्य साधना है, सामान्य साधना बस क्या है वो जो तुमने जो मंत्र दिया गया है ना तो प्रथम मंत्र सप्ताह मंत्र सारे मंत्रों को है इसको सिद्ध करो। सिद्ध करना मतलब बार बार उसको जपेंगे तो सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध आ जाएगा। उसके अंदर पहले से वो सिद्ध है, परमात्मा उसको सिद्ध करके दिया हम लोग को मंत्र मंत्र करेंगे उसकी शक्ति हमारा हम लोग को आ जाएगी। शक्ति क्या होती है, शक्ति हमारे पास आ रही है, मैं शक्ति किस लिए चाहिए परमेश्वर हम लोग को क्या बता रहे शब्द मेल में शिव 24 हाथ चढ़े विश्व 20 शब्द मेल में क्या है 24 सिद्धियां है। मैं ये 24 सिद्धियां क्या काम करेगी हम लोग को, या तो बता रहे ना पाप और पुण्य भगवत गीता 2 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 50 में ऐसी साधना को अपना काम क्या है पाप तथा पुण्य की कामना न करके केवल मोक्ष के उद्देश्य से भक्ति करता है तथा पाप पुण्य को यही त्याग देता है। इसलिए तू भी ऐसी साधना को अपना भक्ति करने में कुशलता यही समझदारी है। भक्ति तो करनी ही करनी है लेकिन इसमें साधना कौन सी अपनानी है, इसमें साधना कौन सी अपनानी है वो पाप पुण्य के अटकने वाली साधना है, उसको अपनाएंगे क्या होगा पाप और पुण्य की साधना हम अपनाएंगे तो उसके अटकने वाली साधना है ना, वो जाल में फंसे रहेंगे, जाल में फंसेंगे और ज्यादा वो सामान्य साधना है, वो सामान्य साधना से इच्छाओं को मारेंगे तब जाके वो आगे बढ़ेगा। इसलिए इसमें यही बताया जा रहा है जो भगत जी कैसा है साधना किसको कहते हैं जो इच्छाओं को मारता है उसकी भी साधना होता है ना परमात्मा, कल्पनाओं को इच्छाओं को मारता है ये भी साधना है। मंत्र जाप करने के से इसको मंत्र जाप करना ये साधना हो गया। लेकिन जो तत्व ज्ञान होने के पश्चात आपने क्या करता है तो कल्पनाओं को उसके अंदर जो कल्पना उठती है उसको रोक कर मन की इच्छाओं को दाबता है, दमन करता है उसको मन की इच्छाओं को, ये भी साधना है। ज्ञान से विचार करता रहता है ना कैसे मेरे अंदर जो कौन सी आ रही है, कैसे उसको मारना है, क्या करना है, इसके पीछे क्या राज है, क्यों मेरे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो भी साधना है। इसको भी उसके पीछे भी इसको ये करने के लिए ये भी साधना है ना, वो मार रहा है वो भी साधना है। परमात्मा ही बोलते हैं, हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं। वो दो प्रकार साधना बता रहे हैं, दो प्रकार साधना होगी ना, सामान्य साधना होगी और विशेष साधना होगी। और विशेष साधना से होगा भगवत गीता में वही बोला जा रहा है
तत्व ज्ञान प्राप्त होने का साधक क्या करेगा? पाप और पुण्य के कामना न करके, इच्छा न करके भक्ति करता रहेगा। ये जो हम लोग को जो करनी है, परमात्मा बता मंत्र जो करना है ना, करनी है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं करके करनी है। मंत्र जो दिए भगवान ने, जो प्रथम मंत्र हो, सतनाम हो, सारनाम हो, जिसको मिला है, तो वैसे करते रहेंगे हम लोग को, लेकिन उसकी इच्छा नहीं करनी है। लेकिन जिसके पीछे ज्यादा जोर किसके ऊपर देने के लिए बोल रहे परमात्मा? तत्व ज्ञान होने के पश्चात मन की कल्पना को रोक के इच्छाओं को दमन करना। ये सबसे ज्यादा इस साधना को ज्यादा, उस साधना से इस साधना में ज्यादा ये मोक्ष प्राप्ति को मार्ग है। वो क्या मिलेगा? वो भी कहाँ तक मोक्ष मिलेगा? हम लोग को परमात्मा बोलते हैं, वो कहाँ तक मोक्ष मिलेगा? जहाँ हम जाना चाहते हैं ना, लेकिन जो उस साधना से उस जगह नहीं जा पाएंगे। परमात्मा हम लोग बता रहे हैं, उस साधना से कमाई से चलते हो क्या, उस कमाई से उस लोक में जाएगा जहाँ पर क्या होती है? इच्छा होती है। इच्छा से सब कुछ मिलता है। उस लोक में जा सकते हैं, लेकिन उस लोक में नहीं जा सकते जहाँ पर परमात्मा इच्छाओं को मारते। उस लोक जिस लोक से हम इच्छा करके वापस आए ना, उस लोक में जाने के लिए फिर से इच्छा मारनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ पर टिक पाएगा। तो क्या अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 51 में कहा है? तत्व ज्ञान प्राप्त जो ज्ञानी और महात्मा है, कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म मृत्यु रूपी बंधन से पूर्ण रूप मुक्त होकर जन्म मरण के रोग रहित अनामय पद, परम पद को प्राप्त हो जाता है, यानी उस सनातन परम धाम में चले जाते हैं। यहाँ पर परम शांति है तथा उस स्थान पर क्या है? उस स्थान पर साधक लोग के संसार में कभी नहीं आते। ये गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 51 स्पष्ट किया हुआ है। अनामय लोक में जाने के बाद है कभी संसार में आना में, इसका अर्थ क्या बताया? परम पद। अनामी इसका अर्थ क्या बताया? परम पद प्राप्त हो जाता है, यानी उस सनातन परम धाम में चले जाते हैं। वहाँ पर परम शांति और उस स्थान पर जाने का साधक कभी लौट कर संसार में नहीं आता है। में क्या है? सब इंद्रियों को वश में करके मेरे से दूसरे परमात्मा की साधना में साधक लगे, क्योंकि उसकी की सत्य मंत्रों की साधना से मन वश में होता है। मन के अधीन इंद्रियों है। जिस साधक की इंद्रिया वश में होती है, उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। जो मन जो परमात्मा जो उसको साधना की है ना, उस साधना से क्या होती है? इंद्रिया वश में रहती है। तो क्या होती है? वश में रहती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो क्या होता है? भगत स्थिर होता है, उसकी चंचल नहीं होता भगत, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पर लगा हुआ है? जो भगवान ने मंत्र दिया ना, वो मंत्र के ऊपर लगा हुआ है। जब मंत्र के ऊपर ध्यान लगेगा तो उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, और जब मंत्र को छोड़ के अन्य के विचार करता रहेगा, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो उसके अंदर क्या होगी? मन की कल्पना चालू रहेगी। मन की कल्पना चालू हो गई, मन की कल्पना चालू होगी तो इच्छा फिर वो मन ही हम लोग का अंदर क्या करता है? इच्छा उत्पन्न करता है। तो कल्पना को दाबने के लिए, कल्पना की वो है, उसको दाबने के लिए परमात्मा क्या बोल रहे हैं? मंत्र के सहयोग। मंत्र के सहयोग से, हाँ, मंत्रों के सहयोग से क्या होता है? वो मंत्र करते रहेंगे, सारा ध्यान उसके तरफ रहेगा, तो क्या होगा? वो कल्पना नहीं उठेगी। जैसे सुबह अपनी चर्चा हुई थी ना, भूत जो है, जिद जो, हाँ, जिद को ऊपर, हाँ, जिद को जो उसके ऊपर नीचे करने के लिए दे दिया, तब जाके शांत हुआ। तो मारने लग गया था उसको। जिद जो मारने लग गया था ना, तो वो गुरुदेव भगवान आ गए तो उसकी लकड़ी दे दी। तो बोला कि लकड़ी जंगल में जाओ, लकड़ी लेके आओ, तब जाके वो उसके ऊपर काम उसको लगा दिया, नहीं तो उसको मार देता। इसी प्रकार हम लोग को इस मन को अपने इस मंत्र दिए मंत्र पर नहीं लगेगा, हम लोग को मार देगा। हम लोग ऐसे मार देगा मतलब क्या करेगा? इच्छा कल्पना उत्पन्न करेगा, और कल्पना से इच्छाओं को दमन नहीं कर सकते हैं। फिर कल्पना नहीं दब सकती, इच्छा अपने ऑटोमेटिक उत्पन्न होगी, और हम लोग को अपने मन स्थिर होने नहीं देगी। जो मन बिल्कुल स्थिर नहीं होने देगी, हम लोग को लेके जाएगा बाहर, खींच के लेके जाएगा। इसलिए हम लोग को मंत्रों की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग को प्रथम मंत्र हो, सतनाम हो, सारनाम हो, इस मन को उसके पीछे लगाना पड़ता है।
अभी जो भगत जी के माध्यम से बताए जा रहे थे ना, वो जो बातें, वो क्या होती है, जिस भगत की आस्था अपने भगवान के ऊपर लग जाती है ना, तो वो संसार की कोई वस्तु उसको अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? वो वस्तु से उसका क्या होता है, ध्यान डिवाइड हो जाता है, मतलब दूसरी जगह चला जाता है। हाँ हाँ, भक्ति से दूर चला जाता है। उसका ध्यान क्या होता है, वो खाने की तरफ चला जाता है, उसको कल्पना बढ़ जाती है उसकी, उसका ध्यान कहाँ जा रहा है, वो खाने की तरफ जा रहा है। लेकिन वही तुझको ऐसी मन की चीज़ दे दो, तो ये भी मन का खुराक है। हम लोग की कल्पना ज़्यादा उत्पन्न करने वाला काम करता है, हम लोग की इच्छा बढ़ाने वाला काम करता है। हम ऐसी चीज़ उसको दे दे तो वो अपने आप ही उसको ना चाहते हो भगवान की तरफ जाएगा। ऐसी उसको भंडारा देंगे, उसको सादा सिंपल भंडारा देंगे, तो न चाहते वक्त, तो चाहते हुए भी न चाहते हुए वो भगवान की तरफ जाएगा। क्यों गया भगवान की तरफ? क्यों? वो ऐसी वस्तु दे दी तो उसको खुशी नहीं आएगी, खुशी नहीं रहेगा, वैसे खुशी नहीं रहेगा। ऐसी वस्तु देगी तो ऐसी वस्तु देंगे तो खुश हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेगा, वो खींच के लेके जाएगा, हम लोग खींच के उस तरफ लेके जाएगा। और जो साधु संत है उसको सबको बोल रहता है, वो तुम्हारे आगे फल है, फ्रूट है, सब खा लो, इतना क्यों कमजोर हो रहे हो? उसके पास नहीं खाने के लिए वो खाना खा सकता था, क्यों नहीं खा रहा था? फिर उसकी इच्छा मर गई। उसको सबसे ज्यादा टेंशन बन गई थी, मेरे आने वाले जो समय जो है, मैं अभी मत भक्ति नहीं करूंगा, मेरा ध्यान बार बार भगवान में नहीं रहेगा, तो क्या होगा, मेरा मैं फेल हो जाऊंगा, फिर मानव जन्म जो मेरा व्यर्थ चला जाएगा मानव जन्म। उसके बाद अगले बार फिर मानव जन्म मिलता है नहीं मिलता है, इसके क्या गारंटी है? इसी जन्म में जितना भी हो सके मैं अपने भक्ति करके अपने भगवान के पास जाने की तैयारी करूँ। इसलिए वो जो सोचता था, वो मन की खुराक नहीं देता था। मन की खुराक दूंगा, मुझे खींच के लेके जाएगा, मुझे खींच के लेके जाएगा। इसके लिए परमात्मा ने उदाहरण में दिया है। जो अनुयायी था ना, उसका जो सेठ था, वो उसको जेल में डालने के लिए परमात्मा ने राजा को बोल दिया। तब उसको जी मौत दिखाई दी, तब जाकर उसको क्या दिखा, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। भगत को क्या होनी चाहिए, मौत दिखाई देनी चाहिए। जब मौत दिखाई देगी उसकी, और जो उसके अंदर जो होने वाले जो कष्ट दिखाई देंगे ना, तब जाके भगत को क्या बनेंगे, ऐसी टेंशन बनेगी, एक तड़प बनेगी, और भगवान पे ऐसी एक लगन लग जाएगी, तो बिल्कुल भी संसार में ऐसी लगन वो देखेगी उन्हें, संसार को जो करते हुए कर्म करता रहेगा, लेकिन करते करते भी उसको ऐसा लगेगा, बाबा यहाँ से कब निकले, यही भाव बन जाएगा भगत को। तभी तो ऐसे भाव तो चाहिए भगवान को, और भगवान को ऐसे भाव चाहिए, तो हम लोग जो मन को ऐसी स्थिति में रख देंगे जो भाव उत्पन्न ना करे, तो गलती किसकी है? फिर गलती आत्मा की गलती है ना। फिर वो अपने मन को क्या कर रहा है, खुराक दे रहा है, तो फिर कैसे हम लोग को जाने देगा? वो आगे कैसे जाने देगा? उसको मन के खुराक को बंद कर देगा तो क्या करेगा? तो जैसे हम लोग चाहिए वैसे करेगा ना। फिर जैसे हम लोग चाहते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को भगवान के पास जाने के लिए अंदर से तड़प चाहिए। मैं तड़प तो वही तब करता है जब हम उसके ऐसी मन की खुराक नहीं देंगे, तब तड़प करता है। हम मन की तड़प देने लग जाएंगे तो तड़प करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हम लोग को खींच के लेकर जाएगा और आज्ञा की तरफ। गेट बंद कर। परमात्मा ने बोले ना, भैया सत्संग में आने में कोई और बात चला तो वो भी अपराधी आत्मा बनता है। परमात्मा भी अपराधी है। 3 लोग नहीं ठूर तुम्हारी सबका। तो बात ये नहीं है। तो तीर्थों व स्नान का जो लाभ होता है वो अलग है, जो जन्म मरण की बीमारी काटने का रास्ता सब कुछ और। पाप पुण्य में सभी फंदावा, अर्याविद जीव सब है उलझावा। सत शब्द बिन कोई नाही बाचा नहीं सत शब्द, और सार शब्द बिन यम मुख जाही। काल के मुंह में जाएंगे चाहे कितना साधक हो। सतनाम का भी, ओम सोहम का भी कितना जाप जिसने कर रखा हो, ये वर्णन बता रहे बंदी छोड़ कि जब तक वह नौकरी प्राप्त नहीं होगी तो इस विद्या का कोई लाभ नहीं। और विद्या करे बिना भी नौकरी ना मिले, कोर्स नहीं हो। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हम गुप्त छिपाए। अति आधीन दीन हो प्राणी,
जाकू कहियो ये अकथ कहानी। धर्मदास तो लाख दुहाई। इसमें क्या बताया? सोहम शब्दम जग में लय सार शब्दम और आगे क्या बोला? आती आदीन दिन वो प्राणी तभी ये अकथ का ये जो कहानी है आमतौर की नहीं है। सोहम शब्दम जग में लाया सार शब्दम गुप्त छुपा है। सोहम मतलब किसको कहता है? अपने शरीर में जीव को सोहम कहा है। परमात्मा करते हैं ना, ये जीव सोहम है। ये परमात्मा वाली है, बाद में चलाएंगे। वो जीव सोहम है। ये परमात्मा ने इसको क्या किया है? संसार में लाया हुआ है। सोहम शब्दम जग में लाया सार शब्द हमने गुप्त छुपा है। सार शब्द संसार में नहीं आया। संसार में आने मतलब कर्म बंधन में नहीं फंसा। सार शब्द सार शब्द मतलब कौन? परमात्मा। वो संसार में नहीं आया। हम लोग कर्म बंधन में फंस गए इच्छा करके। ये जो है ना, ये जो कहानी है, जो अधीन तक भी बारे में बताया ना परमात्मा ने कैसी अधीनता होनी चाहिए। अति अधीन दिन प्राणी तभी कही आकत कहानी। तो ऐसे जो है परमात्मा हम लोग को समझा रहे हैं। और ऐसी जो सोहम शब्दम जग में लाए सार शब्दम गुप्त छुपा है, ये जो है ना, आति आदीन दिन वो प्राणी तभी ये कही आकत कहानी। ऐसी जो कहानी है ना, ये शब्द है जो तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान निकल के जो कोई ऐसा भगत है, वो दीन है, भगत बहुत ही अधीन है, बहुत नम्रता है, उसको ऐसा, उसमें ये भी बताया गया परमात्मा ने, उसको परमात्मा के सिवा को कौन सहारा भी नहीं, उसका एक ही सहारा परमात्मा। ऐसे आप भगत को क्या करो, ये कहानी बताओ। अधीन जो अधीन भगत है उसको बताओ ये कहानी, तो उस आनंद लोग की कहानी। ये सार शब्द बिरा की तो बार नहीं चाहिए। बहुत अधीन के किस प्रकार अधीन हो जब उसको देना। कहते लाभ लोभ जीव लाग गए ढाई और आस बांध कौड़ जीव धर खाई। एक कोई नो कह देना ये माला फेर ले तेरा जो ना गणा धन हो जाएगा, सब मंड जाएंगे। और कोई नो कहते मुक्ति खातर जपले को फेर देखेंगे। पहले नो बता माया के ऊपर जो पैदा से मुक्ति खातिर जपने के लिए बोलेंगे तो नहीं जपते, लेकिन माया खातिर सारा जपेंगे। हाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ये जो पॉइंट अभी समझ में आ रहा है सब लोग को, हम लोग को ये समझ में आ रहा है। माया खातिर सारे जपेंगे, लेकिन मोक्ष के लिए जपेंगे बोलेंगे नहीं नहीं। पहला हम लोग माया, पहले वो छक लें। हाँ छक ले, वो खा ले। हम लोग को कौन सी माया चाहिए? हम मंत्र किस लिए कर रहे हैं? परमात्मा क्या बोल रहे हैं? मोक्ष करने के लिए मंत्र जपो, है ना, मोक्ष करने के लिए मंत्र जपो। और इसमें यहाँ पर क्या चल रही है? पाप और पुण्य के बीच में क्या हुआ? परमात्मा क्या बोल रहा है? पहले क्या बताया परमात्मा ने? पाप और पुण्य में इस आत्मा उलझी हुई है। एक सबका तो बात ये नहीं है। तो तीर्थों में स्नान का जो लाभ होता है वो अलग है। जो जन्म मरण की बीमारी काटने का रास्ता सब कुछ और। पाप पुण्य में सभी खुदावा अय्याविद। ये जन्म मृत्यु जो जन्म इसका है ना, वो अलग है। और तीर्थ का वो अलग है। लेकिन आगे क्या बताया परमात्मा? पाप पुण्य में जीव बंधावा। इसमें ये क्या किया है? सब सारे पुण्य के पीछे लगे हुए, सारे जहाँ पर जाओ पुण्य कमाने के नीचे लगे हुए। तो ये पाप पुण्य है, फंद है ये क्या है? बीज। हाँ बीज है ये क्या होता है? जीव के फंद है, गले के फंद है ये। जो कमाएगा भी, जो पुण्य कर रहा है, किसी भी नाम जप के करके हो, किसी भी करके हो, पुण्य के लिए कर रहा है, तो क्या हो गया? वो माया के लिए कर रहा है ना फिर वो। तो माया के लिए वो मोक्ष नहीं कर रहा है। वो मोक्ष के खातिर नहीं कर रहा है वो मंत्र। वो क्या उससे क्या मिले? माया मिले इसलिए कर रहा है वो मोक्ष का अधिकार नहीं है भगत। अच्छा इससे आगे बताया ना, मोक्ष खातिर जप ले, नहीं जपते कोई भी मोक्ष खातिर बिना इच्छा कोई मंत्र जपता है? बस खाली मोक्ष की इच्छा रख के मंत्र जपता है? हम लोगों ने मोक्ष किसको समझ लिया है? जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे कि काम करके 1000 रुपये लेके आए। काम 1000 रुपये क्यों लेके आए? हम लोग जो 1000 रुपये के एक दिन में काम करके 1000 रुपये क्यों लेके आए? उसके पीछे दान कर रहे हैं क्या? नहीं। इसके पीछे क्या है? फिर इसके पीछे हम लोग को घर की सुविधा मिले, घर की सुविधा मिले, इसलिए वो कमाया ना। लेकिन जो बोलेगा तो दान करने के लिए 1000 रुपये कमाएगा नहीं। और जो बोलेगा सच में, जिसको दान का महत्व पता है वो क्या करेगा? कमाएगा। वो जिसको दान का महत्व वो कमाएगा। और जिसको दान का महत्व नहीं है बोलेगा दान करने का महत्व क्यों कमाओ, छोड़ दो, नहीं चाहिए। दान करने कौन कमाता है? कमा के कौन दान करता है? क्या उसमें होगा तब दान करेंगे। इसी प्रकार जो मोक्ष ले ध्यान मंत्र जपने के लिए बोलेंगे नहीं जपता, उसको
उनको बोलेंगे चलो सपनों में जाकर क्या मिलेगा, ये मंत्र जपो तुम्हें शक्ति इकट्ठी करो, तुम क्या करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ तो आपको जाकर क्या मिलेगा, तुमको बहुत बढ़िया महल मिलेगा, बहुत बढ़िया परिवार मिलेगा, सब मिलेंगे, तो सारे बनने लगे सर। तो रात दिन एक सारे भगत मिलके, किस लिए, वहाँ पर सुख भोगने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या बोला, अरे मोक्ष लिए जब, मोक्ष लिए कौन जपेगा, नहीं चाहिए, टाइम नहीं मेरे पास। सबको पता है जरा आना मिलो भक्ति करो, और वहाँ जाके क्या करेंगे, हाँ वहाँ जाके क्या करेंगे, बोले पवन जैसे बोले मिट्टी में मिट्टी मिल जाना वहाँ अरे भगवान मिलने जा रहा है, उस मोक्ष पूर्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, आना मिलोक में जाने के बाद तुम्हारा से मोक्ष हो जाएगा, हो जाएगा, जन्म मृत्यु का फल घट जाएगा। तो वो बोलते वहाँ जाके क्या करेंगे, मिट्टी में मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा, ये बोलता है वो। परमात्मा कहते ना कभी माया की प्रतिशत बना तो ये में बांध डाली है ना, जीव सब है उलझावा, सत शब्द बिन कोई नाही बाचा नाही, सत शब्द और सार शब्द बिन यम मुख नाही। काल के मुंह में जाएंगे चाहे कितना साधक हो, सतनाम का भी, ओम सोहम का भी कितना जाप भी सुनकर रखा है, ये वर्णन बता रहे हैं छोड़ कि जब तक वह नौकरी प्राप्त नहीं होगी तो इस विद्या का कोई लाभ नहीं है। और विद्या करें क्या बताया परमात्मा ने, दो मंत्र कितना जप के भी क्या फायदा नहीं, जब तक आप सार शब्द को प्राप्त करने योग्य नहीं बनोगे फिर क्या फायदा वो विद्या करके भी, तो कमाई करके भी क्या फायदा, तो भगवान ही नहीं मिल रहा है ना, जन्म मृत्यु नहीं मिल रहा है तुम्हारा, तो फिर वो मंत्र जप के क्या फायदा, उसको फिर आगे क्या बता रहे परमात्मा, ये नौकरी ना मिला, कोर्स नहीं हो, तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हम गुप्त छिपाए। अति अधीन दीन हो प्राणी, जाको कहियो ये अकथ कहानी। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द बिरा की तो बार नहीं जाए। बहुत अधीन। पहले क्या था बताया परमात्मा ने, जो आपको कमाई किए, जो मंत्र किए ना, जो सतनाम के मंत्र है, मंत्र करके भी क्या फायदा है जब नौकरी नहीं मिले, हाँ क्या फायदा है, मंत्र जपने में क्या फायदा है। फिर आगे क्या बता रहे परमात्मा, आती अधीन और प्राणी तभी कही अकत कहानी, पर ऊपर से क्या बोल रहे हैं, कौन सी कहानी, सुहम शब्दम जग में लाया, सार शब्दम गुप्त छुपा, ये हो गया। और आगे सुन लीजिए कि किस प्रकार अधीन हो जब उसको देना। कहते लाभ लोभ जीव लागे धाई और आस बास। किस प्रकार, जो भगत किस प्रकार होगा तब जाके बताएंगे उसको, लाभ लोभ जब किस प्रकार का भगत होगा तब जाके इसको ऐसा ज्ञान बताएंगे। अधीन दीन हो प्राणी, जाको कहियो ये अकथ कहानी। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द बिरा नहीं चाहिए। बहुत अधीन के किस प्रकार अधीन हो जब उसको देना। कहते लाभ लोभ जीव लागे धाई और आस बांध कौड़ जीव दिखाई। कोई नो कह देना ये माला फेर ले, तेरा जो ना घना धन हो जाएगा, सब मंड जाएंगे। और कोनो कहते मुक्ति खातिर जप ले को फिर देखेंगे, पहले मुंह बता मार के ऊपर जब पैदा से क्लियर बोल दिया। यही तो बता रहे परमात्मा, मोक्ष के लिए कोई भक्ति नहीं करता है, कोई नहीं करे मोक्ष के लिए, बस माया के सारे जप लेंगे। इसलिए भगवान भी ये भगवान है, हम लोग ये भगवान को पता है जीव की औकात क्या है। इनको डायरेक्ट मोक्ष के लिए बताएंगे, चलो वहाँ पर जाएंगे, आना में लोग में जाएंगे, परमात्मा समझ जाएंगे, मंत्र करो बोलेंगे, कोई नहीं करेगा ये मंत्र, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन भगवान को तो भगवान हमारा बाप है वो, हाँ समझता नहीं, तो क्या क्या कर सकते हैं ये जीव, ये पता है उनको। इसलिए वो क्या करता है, हम लोग को धोखे में रख के सारे काम करवाता है। ऐसे तो करो, फिर ऐसे कैसे भी करके अंदर से थोड़ी तो इच्छा बनेगी तुम्हारे अंदर निकल गैस निकलने की। तुम बस माया के पीछे लगे हो, माया के पीछे लगने वाले को भी कैसे परमात्मा हैंडल करते हैं ये भी समझा रहे हैं। बाबा दे दिए भगवान ने, केला डाल दिया, जैसे कि जो 5 विकार जो ये था ना, बंदर जो रहता है, हाँ वो जो क्या करता है उसके अंदर हाथ डाल देता है और चने पकड़ लेता है, खींच देता है। उसकी इतनी बुद्धि नहीं कि छोड़ दो और वो चले जाओ। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जो शिकारी क्या करता है, कोई सभी व्यक्ति आएंगे तो क्या करेगा, उसको छोड़ने के लिए केला देगा, दूर एक केला रख देगा, उसका हाथ भी ना पहुंचे और उसको केला भी ना मिले, और केला तो लेना चाहता है। मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे से छोड़ केला पकड़ने के पीछे लगेगा, केला पकड़ के भाग जाएगा, है ना। केला पकड़ के भाग जाएगा,
तो किस लिए छोड़ा उसने? हाँ, केले के लिए छोड़ा। ये भगवान ऐसा है, ये 5 विकार छोड़ने के लिए केला फेंक दिया परमात्मा ने केला। लेकिन जो आगे वाला फिर ध्यान, उसको क्या करेगा भगवान? अभी क्या बताया सो परमात्मा ने, आप सतनाम का मंत्र करके भी आपकी जरा आगे जाकर आपको जो नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा है? फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा तो मंत्र भी फेल हो गए। आज सार शब्द प्राप्त करने योग्य नहीं बने हैं तो मंत्र करके भी फेल हो गए ना। सार शब्द नहीं मिला आपको। सार शब्द मतलब क्या है? गुरुदेव भगवान को प्राप्ति करना। गुरुदेव भगवान कहाँ रहते हैं? अनामी लोक में रहते हैं। जब तक आप अनामी लोक में नहीं जाओगे तब तक आपको पूर्ण मोक्ष नहीं है, जन्म मृत्यु छुटकारा नहीं है। और भगवान हम लोग को उस लोक में लेके जाना चाहता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, बस अब दूर रख दिया केला। हम लोग को क्या किया, 5 विकार छोड़ने के लिए क्या किया, सतलोक का सुख दे दिया। और सतलोक का सुख पाना चाहते हो, ये मंत्र जाप करो। सतलोक जाना चाहते हो ना, तो ये मंत्र जाप करो, तो ये मरने लगे सारे माया के चलते। वो ऐसा ऐसा सुख मिल जाएगा, फिर ऐसे परिवार रहेगा ना मेरा। चलो अरे परमात्मा क्या पूरा सब परिवार लेके जाऊंगा ऐसे, तुम्हारे यही परिवार लेके जाएंगे। चल ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे, वो कभी मरना ही है ना, कभी मरना है। अभी ऐसे मंत्र करके मरेंगे, फिर ये कमाई भी वो मेरे साथ वहां पर चली जाएगी और वहां पर सुख मिल जाएगा। ये सारी मतलब ये आगे जाके क्या बताया परमात्मा ने, वो कोई मोक्ष के लिए जब निकले तो कोई नहीं बोलेगा माया दे दो। माया पहले भी देखेंगे, मोक्ष के लिए नहीं जपेगा। इसलिए परमात्मा क्या बता रहे, पाप पुण्य में जीव बंधा हुआ। इस पाप पुण्य में तो इसको कितना समझाए, क्या करे नहीं समझ पाता है। इसलिए परमात्मा समझा रहे जा रहे जीव पाप पुण्य में फंसे हुए हैं, इच्छा करके कर्म करते हैं। सतलोक जाने के लिए भी इच्छा करके कर्म कर रहे हैं। भगवान बता रहे बाबा अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 50 में बता रहे हैं, पाप और पुण्य की इच्छा न करते भक्ति कर। ऐसी साधना को अपना इच्छा करनी है तो बस अपने मोक्ष पूर्ण मोक्ष के लिए चलो। जप जपना है, मोक्ष के लिए ये करना है, बिना इच्छाओं के पाप और पुण्य की न करते हुए, क्या है, पाप और पुण्य की इच्छा न रखते हुए भक्ति करो। निष्काम भाव से भक्ति करो ना। जब निष्काम भाव से भक्ति करोगे तभी तो भगवान के पास जाओगे ना। इच्छा जब आ गई तो क्या हो गया, अटक गया ना, फिर पाप बन गया, पुण्य बन गया, फंस गया, पाप भी बन गया और पुण्य भी बन गया, फंस गया। एक भगत मिला मेरे को, नजरगढ़ हम पाठ करे, पड़ोसी है पंडित जी हो। हमने उसको समझाना, भाई नूर नू माता यहाँ तक से ब्रह्मा विष्णु इतने से ऊपर पर परमात्मा और है भाई। परमात्मा ने सब कुछ बोला हुआ है, पर वो बहुत सारे हैं सब कुछ बोला हुआ है सत्संगों में, हर पॉइंट पे बोला हुआ है। नहीं भगत जी, सब कुछ परमात्मा ने बोला हुआ है, लेकिन उसके अनुसार हम नहीं चलना चाहते ना। हम लोग के अंदर खुद को कर्ता मानने की एक ये है, और जब तक ये पाप पुण्य तब तक करते रहेंगे जब तक ये खुद को कर्ता मानते हैं। मुझे करना पड़ेगा और मैं करता हूँ, मुझे नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। भगवान ये क्या बोलते हैं, मैं काम छोड़ के बैठ जाऊँगा तो कैसे मेरे, तो कैसे काम छोड़ेगा मुझे बताओ। भगवान बोलते तो काम कैसे छोड़ेगा। तुम्हारे पीछे तुम्हारे इतने परिवार लगा दिए, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे ये, इनके लिए काम क्यों नहीं करेगा। अभी पड़ोसी आप देखते ना, पटाखे बजा रहे, ये फटा वाले मेरा आज कम पटाखे बज गए, इसलिए क्या करेगा, कहीं से कैसे उधार लाके पटाखे बजाएगा। क्यों बजाएगा पटाखे, क्योंकि उससे भी मैं नीचे वाला हो समझ, वो ज़्यादा बजा रहा पटाखे ना। हाँ, वो ऊंच वहाँ पर हम लोग को परमात्मा क्या किया है, लोक लाज करवाई। उसने मुझसे भी ज्यादा करवाया, मतलब ये लोक लाज हो गया ना। वो क्या किया, मुझसे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये भी जाकर फिर और ज्यादा पैसे कहाँ से खरीदे, पैसे लाएगा, ब्याज से लाएगा, ब्याज से लाकर फटाके बजाएगा। मेरी भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैं कम हूँ क्या? हाँ, मैं कम हूँ क्या, वो ब्याज बाद में भर देगा। इसी प्रकार हम लोग परमात्मा क्या करते हैं, बता रहे हम लोग को कि तुम कैसे नहीं करोगे। तुम्हारे ऐसी पीछे लगा दी, मान बढ़ाई लगा दी, तुम्हारे जो लोक लाज लगा दी। पड़ोसी वाला जो कोई ऐसी चीज लेके आएगा तो घर वाले तुरंत बोल देंगे, अरे पड़ोसी ने नहीं लाया, आप नहीं लाओगे क्या, क्या ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उसको लोक लाज हो जाती है और तुरंत काम पे चला जाता है। ऐसे कैसे पैसे कमा कर लेके आता है। फिर
वो बैठने नहीं दिया, वो चाहता है कि मैं बैठ जाऊं, लेकिन बैठने कौन देगा उसको? वो बैठना चाहेगा तो भी नहीं बैठ पाएगा। वो बंधन में बंधा हुआ है ना, वही तो परमात्मा करवाता ना उससे। वो क्या बोलता है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे खाऊंगा? और तू कैसे नहीं करेगा? तुम्हारे क्या औकात है तू बैठ सके? आप बैठ के दिखाओ। ये जीव जो अभी भक्ति कर रहे हैं थोड़ा बैठ सकता है क्योंकि उसको परमात्मा ने ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन ये जो संसार वाले ना ये बैठ के दिखाए, एक दिन भी बैठ के दिखाए, नहीं बैठ सकते। ये वाला काम है, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा। वो पीछे लगा देना सारी संसार की है ये। इसलिए परमात्मा का सब खेल परमात्मा के, ये सब खेल हमने किए, हमसे बिल्कुल नहीं चाहिए। जब तक भगवान को करता नहीं मानेंगे तब तक पाप और पुण्य के पीछे पाप भी बनेंगे और पुण्य भी बनेंगे। अरे भगवान को करता मानेंगे, अरे भगवान करता है उस पाप को कर रहा है और वो पुण्य वही कर रहा है, हमारा क्या है? बस हमें मंत्र जपते रहो, अपने भगवान के पास चलेंगे। करने वाला कौन है? वो है ना। हम फिर अपने ऊपर लेंगे, नहीं मुझे करना पड़ेगा तो हमको भोगना पड़ेगा ना, फिर जो किया हुआ है। मैं करता बोलूंगा तो भगवान बोलेगा ले फिर कर ले। तो करने जाएगा तो पाप पुण्य होगा उसका, और वो पाप पुण्य किसके अकाउंट पे लिखा जाएगा? उसी के जीव। उसको क्या बोला, मैं करता हूँ। जहाँ पर मैं करता हूँ तो पाप पुण्य तुम्हारे ऊपर आ गया, वहीं पर भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान आपने किया, मैंने नहीं किया। मैं जीव हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं श्वास नहीं ले सकता। मैं जीव हूँ, श्वास नहीं ले सकता, पाप और पुण्य कैसे कर सकता हूँ? पर बस आपकी क्या है, हर एक वचन पे चलने का आप बोल रहे हो, हर एक वचन पे चल रहा है तो वचन मत देगा, भगवान के वचन को मत देगा। और जो करता भगवान को समझेगा तब जाके उसके क्या होंगे, तब जाके उसके पाप और पुण्य की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, बस भगवान को करता समझेगा। यहाँ से निकल कर अपना एक जीरो समझ लेगा और मुझे भगवान चला रहा है ये समझ के वो सारे भगवान के ऊपर चले जाएंगे। सारे कर्म फिर उसके सारे कर्म भगवान के ऊपर चले गए, फिर पाप पुण्य बनेंगे उसके, तो भगवान करता हो गया। उस टाइम भगवान करता बन गया ना तो उसके ऊपर पाप और पुण्य नहीं आते। तब वो मंत्र जप के अपने लोक में चला जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर वो पहले से था उस लोक में चला जाता है। तो पाप पुण्य क्यों बनाए परमात्मा ने? पाप पुण्य पुण्य दो बीज बनाए, शब्द भेद गिरवे भेद ले पाया। क्यों बनाए पाप पुण्य परमात्मा ने? ये पाप पुण्य बनाने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि जब ये खुद को करता मानकर बाहर निकल रहा ना तो सजा भी भोगेगा फिर इसकी। हाँ, सजा भोगने तो आया ना, ये सजा भोगने के लिए आया ना, खुद को करता समझ के आया बाहर। मुझे देखेंगे बाहर क्या है, ये है वो। तो परमात्मा को खुद को करता मान के वो क्या समझ लिया उसने, मैं ही करता हूँ सारे खेल। इसलिए भगवान से दूर हो गई, इच्छा करके बाहर आ गया। बाहर जाकर देखेंगे, ऐसे करेंगे। अब फिर उसको बाहर निकलना है तो खुद नहीं निकल सकता बिल्कुल भी। खुद निकलना चाहेगा, पाप बनेंगे पुण्य बनेंगे। पाप भोगने के लिए मनोरथ में जाना पड़ेगा, पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा। ये पाप भी लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। इसमें क्या हो जाएगा, भगत अटक जाएगा। फिर कौन से भी कर्म करने जाए, एक तो पाप बनेगा, पुण्य बनेगा, निकलेगा इससे। इसलिए परमात्मा पाप पुण्य बीच लगा दिया पीछे। जो भगत बोल दिया भगवान मैं करता नहीं हूँ, आप करता हूँ, तो उसके पाप भी नहीं बनेंगे और पुण्य भी भगवान बनाएगा। पुण्य भी भगवान बनाएगा, पाप भी बनाएगा, तो परमात्मा देखेगा सारे थे। जो उसको भगवान को समर्पण कर दिया, मैं करता नहीं हूँ, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेता, बस काम करता। जो कुछ मिला है भगवान ने जो काम दिया कब तो करता रहता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेता। भगवान करता है तो ऐसे खोल के मतलब समर्पण कर देगा, तो उसके ऊपर कर्म से लागू नहीं होते। और तब जाके उस भगवान के लोग में चला जाता है, तब जाके पाप और पुण्य के बीच खत्म हो गया, उस भगवान के पास चला जाता है। इच्छा किस चीज की इच्छा करेगा? मेरे अंदर जो उत्पन्न जो कुछ बोल रहा हूँ, तो भगवान बुला रहा है। मेरी क्या औकात में कर सकूं? कुछ नहीं कर सकता ना। मच्छर भी दिख रहा है। मच्छर नहीं है, आ रहे हैं, दिख रहे हैं। मच्छर वाली बारिश हो रहा है उधर क्या? नहीं ना, इधर नहीं बारिश हो रहा है क्या? नहीं। भगवान ने करवाया उससे। इसमें जो क्या बताया इसमें, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 54 में 54 में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि
पूर्ण रूप से एक पूर्ण परमात्मा के आश्रित अर्थात पूर्ण परमात्मा में स्थिर बुद्धि रखने वाले भगत के लक्षण कैसे होते हैं, उसका बोलना चलना बैठना आदि कैसे होता है भगत का। उस भगत का बोलना चलना, उसकी स्थिर बुद्धि वाला भगत है ना, वो कैसे उसके गुण होते हैं, वो क्वेश्चन कर रहा है। गरीबदास महाराज जी की इसका उत्तर भी यही बताए हैं कि गरीब राजी करमता राम है रजत हरे जोशीष दास गरीब दास परस तिस भेटे जगदीश। इसका अर्थ ये भावार्थ क्या है, एक वह भगत परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करता है कि भगत के लिए परमात्मा जो करता है वो सही करता है। ये सबसे मेन चीज है, ये मेन पॉइंट है। वह भगत परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करता है कि भगत के लिए परमात्मा जो करता है वो सही करता है, उसकी रजा में प्रसन्न रहता है। ऐसे साधक को परमात्मा मिलता है। कैसे साधक को, जो भगवान करता है ये जो बोलता है, तो उस भगत को परमात्मा मिलता है। जो करता है, जिसके बाद जो हो रहा है उसके साथ, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा विचार कर रहा है इसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो उसने क्या किया, भगवान को क्या समझ लिया, फिर भगवान को करता होते, भगवान करता हो गया उसका, तो फिर उसकी शंका आ गई, तो इसका मतलब है कि भगवान को करता नहीं समझा, फिर उसके अंदर शंका भी आ गई। शंका सूल बबूल का, ये हमारे अंदर जो शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए किसी चीज की भी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शंका आ गई तो भगवान दूर हो जाएगा, तुरंत दूर हो जाएगा। क्यों? अरे भगवान इतना समर्थ है, हमारे साथ गलत होने देगा कभी? अरे किसके साथ कब गलत हुआ है? भगवान की शरण में आने के बाद हमारी सोच है वो ज्ञान न समझते चलते भगत बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ज्ञान न होने के बोलते हैं। और दूसरा जो है साधक सामाजिक कुरीति से बचता है। और तीसरा है नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ को सेवन नहीं करता है। चौथा मांस नहीं खाता है। और पांचवा जो गुण है कोई बुराई जैसे व्यभिचारी, चोरी, रिश्वतखोरी और डाके आदि नहीं करता है। इसके एक गुण जो उसके भगत के दिखाई देते हैं, जो परमात्मा पर पूरा आश्रित है, स्थिर बुद्धि वाला है। स्थिर बुद्धि रखने वाला भगत के लक्षण ये होते हैं। सबसे पहला मेन चीज क्या है, वो भगत परमात्मा में विश्वास करके परमात्मा जो करता है उसमें राजी रहता है, और जो ऐसे साधक को परमात्मा मिल जाता है। और जो आगे क्या बताया गया है, गीता अध्याय नंबर श्लोक 2 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 55 से 68 तक। अनुवाद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 55 में अर्जुन ने श्लोक 54 में प्रश्न किया था कि साधक परमात्मा पर पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका है, उसका ध्यान केवल परमात्मा प्राप्ति पर स्थायी रूप से स्थिर है। क्या है? परमात्मा प्राप्ति करने के लिए स्थायी रूप से स्थिर है, बस खाली परमात्मा प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं करना है। जिस उस भगत का ऐसे मन स्थिर है ना, उसकी पहचान, उसके लक्षण क्या है, उसका कैसा पता चलता है कि उसका उत्तर इस प्रकार दिया है कि हे अर्जुन, जब साधक मन की उपज कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, स्वयं संतुष्ट रहता है, तब वो स्थिर पद ने यानी निश्चल बुद्धि निश्चल बुद्धि कहा जाता है। कौन से? तो 55 का अर्थ परमात्मा बता दिए हैं। जो साधक जो है परमात्मा पर पूर्ण समर्पित है और बस केवल मोक्ष के पीछे लगा हुआ है, मोक्ष चाहिए उसको, इसी के पीछे लगा हुआ है, उस भगत के लक्षण क्या होते हैं? बस उसको मोक्ष ही चाहिए। इसमें ये बताया उस स्थिर रूप से स्थिर क्या है, स्थायी रूप से उसकी पहचान, उसके लक्षण क्या है, उसको कैसा पता चलता है, उसका उत्तर इस प्रकार दिया है कि अर्जुन, जब साधक जो है मन की उपज मुझे कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, मन की कामना जो उठती है उसको त्याग देता है, उसके पीछे नहीं भगता। मन में जो कोई कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे नहीं भगता, जो बोल रहे भगवान के वचन उसके पीछे भगता है। हम लोग को भगवान मन में बोलता है ना, वो क्या करेंगे, इधर जाएंगे नहीं तो उधर जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब बाहर हम जा रहे थे बगीचे, वहाँ पर किस लिए हम नीचे गए थे, वहाँ पर नीचे से ऊपर बगीचे बोल रहे बाबा ठीक थोड़ा जाकर आएंगे, थोड़ा आगे जाकर आएंगे, घूम के आएंगे। तो ये क्या होती है, तो वहाँ पर थोड़ा देखेंगे कैसे क्या करते हैं, क्या मन की कल्पना है, ये क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, देखेंगे, एक मन की कल्पना है। ये मन की कल्पना के पीछे भागेंगे तो वहाँ पर जाके कुछ संसार वाले 2 लोग दिखाई देंगे। और संसार वाले 2 लोग क्या कर रहे हैं, कोई पटाखे बजा रहा है, कोई अपने परिवार के साथ कोई गाड़ी की पूजा कर रहा है, वो जगत की रीति रिवाज कर रहा है, वो उसको एक संसार में फंस चुका है बहुत ज़्यादा। वो उसको देख हमारे को मन की कल्पना को
कल्पना संबंध, तो उसको देख कर हमारे भगत के अंदर क्या क्या भाव उत्पन्न हो गए? संसार में रहने वाले भाव उत्पन्न हो जाएंगे। फिर इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। भाई मन की कल्पना के पीछे भागने से ये क्या होगा? भगवान से दूर हो रहा है। मन की कल्पनाओं से भगवान से दूर हो रहा है ना। ऐसे मन की कल्पनाओं को जो परमात्मा क्या बताया इसमें अर्जुन को बताया, मन की कल्पनाओं को जो मन की जो कल्पना उपज दी है कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, उसको भली भांति त्याग देता है। भली भांति मतलब गुरुदेव के भगवान को ज्ञान को आधार बनाकर उसको त्याग देता है। ये गलत है। ये मुझे भगवान से दूर लेकर जाने वाली ये बातें हैं। इसको ऐसी भली भांति जो ज्ञान को आधार बनाकर उसको त्याग कर उस संतुष्ट क्या है, स्वयं संतुष्ट रहता है। संतुष्ट मतलब क्या? वो उसी में खुश रहता है। कौन से? गुरुदेव के ज्ञान अनुसार चलने के लिए खुश रहता है। तब वो स्थिर पत्न यानी निश्चल बुद्धि कहा जाता है। तो वो जाकर निश्चल बुद्धि कहा जाता है, मतलब स्थिर बुद्धि वाला है वो। ऐसे मन की उठने वाली कल्पना के पीछे नहीं भगता। तभी वो भगत क्या होता है? उस परमात्मा को प्राप्त करने के पीछे लगा हुआ है भगत। तब ऐसे उसके अंदर भावना उत्पन्न होती है। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 56 में इसके अतिरिक्त क्या कहा है? इसमें इसके अतिरिक्त सुख दुख में विचलित नहीं है, जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गया है, वह मुनि यानी भगत स्थिर बुद्धि कहा जाता है। क्या है इसका? काम क्रोध नष्ट हो जाता है, क्या भय राग क्रोध ये नष्ट हो जाता है, वो मुनि क्या है? स्थिर बुद्धि वाला है। इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट है बहुत ही काम के ही है। इसमें क्या पता है पाठक जनों? स्थिति उपरोक्त स्थिति तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर ही प्राप्त हो सकती है। तत्वदर्शी संत यानी सूक्ष्म वेद से संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण भक्ति विधि बताते हैं। उसके अभाव से चारों वेद में वर्णित ज्ञान और साधना से उपरोक्त स्थिति यानी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकती, विकार नहीं मरते। यही कारण रहा कि ऋषि वेदोनुसार साधना करके भी काम क्रोध अहंकार आदि के वश रह रहे हैं। उदाहरण रूप में निम्न कथा है, ये नहीं है। पूर्ण परमात्मा की साधना करना तथा समर्थता का सटीक वर्णन वेदों में वर्णित साधना की विधि से विकार नहीं मरते। शेष लग सभी तुमरा अंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तुई है आन चुराया रंगे। बंदी छोड़ के हैं कि प्रधानमंत्री में मुख्यमंत्री की भी शक्ति होश है, डीसी की भी होती है, मंत्री की भी होश है। तो कहे महाराज जी तुम्हें से जो कुछ है कच्छ में चकूरम्ब शेष लग सभी तुमरा अंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तुई आन चुराया रंगे। जल बूढ़े नहीं अगन जरत है अवगत अकल अमाहन, चंद सूर और पावक पानी रचे जमी असमानी। आपने किया इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया सब तुमरा परवे, 33 कोट और शेष 88 बढ़ अधिक समय। अष्टकुली पर्वत पासाना और 18 भार, अचराचर में व्यापक है रे खेल सर्जन। अष्टकुली अब नाग बखानो जलथल सागर साथ, 3.5 करोड़ नदी है सब नाथन के नाथे। गगन मंडल तारायन तू ही है सर्जे कीट पतंगे, थावर जंगम जून बनाई खेलत है बहुरंगे। स्वर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी सिरजे पुरुष और नारे, आद पुरुष तेरी ऐसी माया प्राशक्ति आधारे। 184 जात बनाही न्यारी न्यारी भांते, सकल समुंदर ईरा नाही मोती उपजय स्वाति। एक रतन के से शंख रतन है शंख रतन का एक, गरीबदास रवि किरण 77 जैसे सूरज देख। कहते हैं उस एक रतन से ये सब रतन हुए।
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, लेकिन सबसे एक नहीं हो सकता। जिस प्रकार सूरज की किरण है न्यारी न्यारी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के अंग है, हम भी उसी के अंग है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के। तो आपको संतों के बारे में थोड़ा सा वर्णन देते हैं, क्योंकि बंदी छोड़ कहते हैं कि रुख वृक्ष आसन पर है ना कहीं मांगण जावे, ये मांगते फिर उन्होंने कहा इसकी कोई ना सकता। जब तेरे दर तत्व भेद है ना, सही नाम सार नाम की तेरे बस कमाई है, तो न मांगने की आवश्यकता नहीं, मेरे पर भूल आ जाऊंगा। मांगे तो वह जिनके पास तत्व भेद नहीं है। अब आप देख रहे हो हम ना तो लाल कपड़े पहन रहे, और भाई ना कितना कान पड़वा रखा, ना कितना जोड़ी ठंडते, और बंदी छोड़ ढूल आने लाग रही है। देख ले 4-3 साल तो मना हो लिए, हाथ जोड़ के नो बोल के मार जगह सा भाई तू रख ले मारा, बस का नहीं तो छोड़ के आए थे। बात यह है कि आगे तागे बंदी छोड़, सामने कल्पना बन गया ना किसी वस्तु की कि सुबह इस चीज की आवश्यकता थी, तो 5 मिनट नहीं लाता, जब एक व्यक्ति आ लेगा जी कल तो वह चीज लाऊंगा, या लेकर आओगा किया आगे जी, तो बंदी छोड़ कहते हैं फर्क वो भ्रम है, क्योंकि सच मार्ग पर नहीं डटते परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के साथ तुम जुड़ कौन रहे। थोड़ी कथा सुनाएंगे सतगुरु की महिमा का। एक बार गरीबदास महाराज की ही परंपरा के अंदर एक दयालदास नाम के संत हुए, उनके नाम की कोठी बनी है छुड़ानी में, वो आश्रम बना हुआ जो भक्तराम जी पीछे क्या बताया गया है, एक रत्न से सब रत्न है, एक रत्न से सब रत्न बने हैं। रत्न तो एक ही है, लेकिन उससे सारे रत्न बने हैं। फिर से एक भी अभी सारे रत्नों से एक नहीं है। ये सब क्या बोलते थे, जो लक्ष्मी गुरु जो है वो क्या बोलते थे, ये सारे जो भगत है ना, ये सारे ये रत्न है, ये आत्मा है, इन्होंने मिलकर एक भगवान को क्या किया है, डिसाइड किया है, वो सारे हैंडल करता है। उसको सारी शक्तियाँ दे दी, उसको बताया तू सब सारा हैंडल करो। इनका ही इसका एक कहता है ना परमात्मा इसमें है, एक रत्न से सब रत्न है, सब रत्न से एक नहीं है, सब रत्न से एक रत्न नहीं है, एक रत्न से सब रत्न बन चुके हैं। एक परमात्मा से सारी आत्मा उपजी हुई है, उत्पन्न हुई है। फिर एक आत्मा, ये सारी आत्माओं से कि एक सारी आत्माओं से मिलकर एक परमात्मा नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन एक परमात्मा से सारी आत्मा हो चुकी है। इसके उद्देश्य हमें बताने का ये उद्देश्य है कि परमात्मा से सब, जब परमात्मा के पास जाएगी फिर परमात्मा के पास सारी जीव रूप में निकल के प्योर रूप में हो जाएगी। चालन कर रहे हैं, वो क्या किया करते, सतगुरु की वाणी को सिर पर रखकर ग्रंथ साहब को, और इधर बिहार साइड में, आंध्र प्रदेश में दूर दूर तक उनका प्रचार करा करते। उनके साथ 200, 300, 500 तक महात्मा रहा करते थे। उनका एक नियम था कि मेरे बंदी छोड़ का ये नियम है, जो मांगे सो बड़ो आते, ये दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका जो मांगे ना पीवे पानी। संत वो है जो मांगता नहीं, पानी भी आप पहले खड़े लो जी पानी पी लो, तो वो संत है, और मांगता हंडा वो संत नहीं सभी। तो कहते हैं इस परीक्षा को मैं सफल होने के, पानी भी मांग के पीता है कोई भगत भी, इसलिए चर्चा में जो मांग के पानी भी पीता है, खाना तो दूर की बात है, मांग के पानी पीने वाला भी संत नहीं है, भगत नहीं है। अपने घर में करो कहीं पर भी, मांग के पीने वाला भी भगत नहीं है। छोटी छोटी बात तो ध्यान देना पड़ेगा। वो भगत के लक्षण बता रहे हैं ना परमात्मा, मांग के, वो भगत नहीं बता रहे हैं, जो मांग के पानी पीते हैं वो भगत नहीं, भगत नहीं है। छोड़ की कामा दिखाने की खातिर कितना जाकर बैठ जा करते शहर तबार, और 1 घंटे के भीतर बंदी छोड़ की प्रेरणा से सेठ लोग या गांव में गए तो गांव के टोकरिया में रोटी भर सब्जी भर उन सबको जमा करा करते थे। एक समय की बात है कि उनके साथ एक मेरे के साथ ठग हो लिया, जो 400 रुपये 300-400 रुपये ले आता। अब उनका नियम था मंडली को नया पैसा नहीं लेकर चल लगा, अगर पैसा होगा तो खबरदार हमारे साथ रहने की आवश्यकता नहीं। तो महात्मा दयालदास जी ने मेरा नहीं पाटा, और उन्हें 30 रुपये की रोटी ना मिली, कलकत्ता के बाहर बैठे। अब जाके झाड़िया में जब तीसरी दिन की तुम बेइज्जती हुआ, अब तो तने का गरीब दोस्त इतने से बैठ के झाड़िया में छक्कर रोया, तो बोला बंदी छोड़ मैं पापी जी हो सके मेरे से कोई गलती होगी, बंदी छोड़ याद तक दिवा दो। सपने में सोआ तक के साथ था, जो थोड़ी सी देर आंख झपकी थी, जब मैंने बोला तेरी मंडली में एक संत है जिसके पास पैसे हैं, आए और सार शब्द हम गुप्त छुपाए, अति अधीन दीन हो प्राणी,
जाको कहियो ये अकथ कहानी। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द बिरा की तो बार नहीं चाहिए। बहुत अधीन के किस प्रकार अधीन हो जब उसको देना। कहते लाभ लोभ जीव लाग गए धाई, और आस बांध कौल जीव फिर खाई। ये कोई नो कह देना ये मारा फिर। ये जो भगत जी को परमात्मा बताया, जो दयाल राजा भगत था, वो कभी भी अपने 500 600 लेके जाता था, कभी एक पैसा नहीं लेता साथ में। भगवान के ऊपर हर एक एक वचन के ऊपर सत्य मान के उसके ऊपर चलते थे। इसी प्रकार हम लोग के गुरुदेव भगवान जो एक एक वचन बताए ना, उसके ऊपर सत्य मान को उसके ऊपर चलने की तैयारी करनी पड़ती है भगत को। इसलिए तो परमात्मा विशेष साधन में क्या बताएगा परमात्मा ने, जो वचन रहते हैं गुरुदेव भगवान के वचन, उस वचन पे क्या होता है, चलने के लिए जीवित संसार मरना चाहिए, जीवित संसार में मर जाना चाहिए, तब जाके वो क्या हो गया, गुरुदेव भगवान के वचन पर चल सकता है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, भाई जो गुरु वचन पे टटेंगे इसमें ये बताया गया, दयालदास जी क्या करते थे, पैसा लेके नहीं जाते थे, लेकिन वो जो एक बार ऐसा हो गया 500 रुपये लेके आ गया, एक भगत 500 रुपये लेके आ गया, उसकी एक की वजह से 3 दिन तक सबको खाना नहीं मिला। एक की वजह से 3 दिन तक पूरी मंडली में खाना नहीं मिला। इसी प्रकार जो संगति है, ये संगति एक भी गलती कर देगा, हमसे ये सारे भगत ही थे यहाँ पर, ये गलती कर देगा सबको भुगतना पड़ेगी। इस संगत में है ना, तो अलग अलग घर पे रहेगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक भी गलती कर देगा सबको भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार सारे भगत जितने सावध रहे, जो कुछ चर्चा बताई जाती है उसके ऊपर अमल करें। मेन चीज जो भी कुछ भी बताए जाते हैं उसके ऊपर अमल करने की तैयारी रखें। बस नहीं हो रहे ना तो अमल करने की तैयारी तो रखो। बस उस तैयारी करने में जो तैयारी भी करता है जाने के लिए आगे, तो उसको क्या किया जाता है, आगे लेके जाएगा भगवान। एक नहीं दिन उसको क्या करेगा, तो उसको अभी ये भगत क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, अभी नहीं हो रही उसकी, आगे पीछे होगी इसकी, लेकिन तैयारी तो कर रहा है। जिसने इस वचन पे चलने मना कर दिया तो क्या हो गया, एक के चलते वो सारे के सारे को सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो सात संगति में आते हैं, जो बताए जाते हैं सात संगति में, हर एक वचन को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाना है। बस तो हम लोग को क्या करना है, जो को तैयार होना है। बस भगवान तैयार करेगा ना, फिर करता वो है, हम थोड़ी करता है। जो हम लोग खुद को करता मानेगा फिर वो कभी तैयार होगा नहीं, करे तैयार होगा। इसलिए हम लोग को बस तैयार रखना भगवान के वचन पर चलने के लिए, कुछ भी आगे पीछे नहीं देखना क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा। बस भगवान के वचन आगे तो चलो, भगवान के वचन बोल देना, भगवान चलो ठीक है फिर चलो इसके ऊपर। ये हो गया भगत के लक्षण। गुरुदेव भगवान के वचन पर चलने के लिए तैयार रखे, विशेष साधन चल होगी उसकी, जीवित मर गया। उसका क्या हो गया, उसको एक 500 रुपये लेके आ गया तो 3 दिन तक भंडारा नहीं मिला, तो एक जाकर कोने में रोने लग गया। क्या गलती बनी हमारी बताओ हम लोग को। तभी उसको आँख लग गई, आँख लगते उसको पता तुम्हारे संगत में 500 रुपये लेके आ गया, तो 3 दिन तक खाना खा सकते हो। 3 दिन तक उसको एक परमात्मा को बोलने की ये क्यों नहीं बनी, 3 दिन तक उसको परमात्मा को अर्ज करने की ये क्यों नहीं बनी। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो भी भगत की बेचैन हो जाएगा। 3 दिन तक वो उसकी बेइज्जती हो रही थी, वहां पर सारे शिष्य थे, वो 3 दिन तक चुप क्यों बैठा। 3 दिन तक परमात्मा उसकी प्रेरणा नहीं की। परमात्मा 3 दिन तक बिल्कुल प्रेरणा नहीं की, अरे 3 दिन होने के बाद प्रेरणा कर दी, तब जाके उसको ज्यादा ये बन गया ना। 3 दिन तक हो गया मतलब बाबा ज्यादा उसके अंदर तड़प बनने लगी, सजा मिली उसको, सजा मिली। तो उसके बाद जो है ना बता दिया भगवान ने, तब जाके उसको ने संगत में जाके बताया किसी के पास पैसा उसको, एक तो उसको पैसा निकाल के ले लो, 3 दिन खा लो फिर, अरे एक तो पैसा इसको संगत से निकाल दो। वैसे उसको संगत से निकाल दिया, 1 घंटे में सारे क्या हो गया, 1 घंटे में सारे के सारे भक्तों को भंडारा करवा दिया भगवान ने, 1 ही घंटे में। इसी प्रकार जो है संगत में जो कोई होगा, कोई गलती नहीं करनी है। जो कुछ भी बताया जाता है ना, नहीं समझ में आता और एक बार प्रश्न करो। जो परमात्मा जो प्रश्न करेगा तो उसको उत्तर देगा ना, इसके पीछे क्या राज है। जब तक संतुष्ट नहीं होती है भगवान में जो प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब भगवान उत्तर देगा। इसके अंदर प्रश्न उत्पन्न कैसे हो रहा है, प्रश्न उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब जिसके अंदर प्रश्न उत्पन्न हुआ है तो समझ लेना उससे भी कई गुना पहले से ही उत्तर तैयार है। उत्तर तैयार है, उसके अंदर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब उत्तर तैयार है। कोई भी प्रश्न करने के लिए झिझकना नहीं है, बिल्कुल भी प्रश्न करके आगे बढ़ना है। जब प्रश्न नहीं करोगे और आगे भी नहीं बढ़ोगे तो क्या होगा, सारी संगत को भी कमजोर में आएगी, सारी संगत धीरे धीरे से कमजोर में आएगी। इसलिए कोई भी भगत ध्यान दे थोड़ा, जो सात संगति चल रही है अपनी, ये विशेष सात संगति है, इसमें कोई भी हम लोग को
छोटी चीज बताई जो चर्चा हम लोग प्रेरणा करके परमात्मा चला रहा है इसको। परमात्मा चला रहा है तो उसके ऊपर हम चलने के लिए तैयार रखें। बिल्कुल भी उसको ना और पीछे बाद में करेंगे, कल करेंगे, ये वाली बात नहीं चलेगी, आप बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं देखा नहीं उसको एक को बाहर निकालता तो भगवान ने साथ दे दिया। हम लोग इसमें संकेत दे रहे सब भक्तों को, कोई भी बात बताई जाती है तो पहले उसके ऊपर अमल होना चाहिए। उसको तो अमल नहीं हो रहा है ना, तो उसके ऊपर चलने के लिए हिम्मत तो करो, तो भगवान करेगा। इसी प्रकार की कोई भी ऐसी छोटी मोटी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो सारे को सबको भुगतना पड़ेगा ये सारी बातें। ना अपना कर्म किता नहीं, अपनी भक्ति करन डट के बनेगा तो थारे लिए बनेगा, थारी पीढ़ियां खातिर बनेगा, ना बनेगा तो कति नो इच्छा नहीं कि वो बने। अब नो इच्छा हुई उससे दिल को दिमाग में घूमने लग जाएगा, रसोई की जरूरत है, बाथरूम की जरूरत। किसी भी चीज की इच्छा बन गई उसी टाइम कुबत चालू हो जाती है हमारी। हम लोग उसी के अंदर परमात्मा के रजा में राजी रह गए ना तो ठीक है, लेकिन इच्छा किसी चीज की उत्पन्न होगी तभी उसको समझो कुबत चालू होगी उसकी। जैसे भगवान रख रहे हैं ना वैसे रहो ना। अब भगवान को पता नहीं है क्या उस भगवान को किस चीज की जरूरत है, भगवान को पता है ना। भगवान को पता था, हम लोग उसके अंदर राजी रहे। लेकिन हम लोग की इसकी जरूरत है, इसे बोल दिया, इसकी चाहिए बोल दिया, उसी दिन उसकी इच्छा उत्पन्न हो गई। बाप को पता नहीं है क्या बेटी को क्या लगेगा, बाप को पता है ना, बाप दे रहा है ना कौन सी चीज लगेगी, भगवान को पता है। बाप को पता है ये चीज होगा तो, और ये फिर ये मांगेगा ये दूंगा तो ये क्या होगा, बिगड़ जाएगा ये। इसलिए बाप को वही चीज देनी पड़ती है जो उसको जरूरत पड़ती है। उसको क्या है, उसको हानि ना कर दे, वही देता है बाप। जो मोटरसाइकिल मांगेगा भगत, वही भगत मतलब कोई भी बेटा है मोटरसाइकिल मांगेगा, लेकिन भगवान बाप को पता है कि अभी मोटरसाइकिल नहीं चला सकता है, फिर भी मोटरसाइकिल मांग रहा है, कहीं पर जाके इसका हो सकता है, इसलिए नहीं वो क्या कर रहा है, नहीं दे रहा है। तो भी वो इच्छा करके डिमांड करता है। तो क्या किया उस टाइम, उसका बाप के विरुद्ध में चला गया तो उसको क्या हो गया, उसकी कुबत चालू हो जाएगी उस टाइम। तो बार बार भगत मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, बार बार माँ से बोलता है और अपनी बात टेढ़ी बातें करता है। जब उसको मोटरसाइकिल दी जाती है तब वो खुश हो जाता है। आज वो डायरेक्ट मोटरसाइकिल लेके जाएगा, कहीं पर गिर के आएगा, फिर हाथ पैर तोड़ के फिर दूसरा और पैसा खर्च, दवा हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, फिर वहाँ पर पैसा खर्च होगा उसका। इसी प्रकार जो भगवान को पता है हम लोग के बारे में, जो उसके अंदर कौन सी चीज़ देनी है, जो दी है उसके अंदर एकदम राजी रहे। ये चीज़ चाहिए मुझे, ये कभी नहीं बोलना चाहिए भगवान को। बस भले हम लोग को छोटी सी रूम है, एक ही रूम है, उसके अंदर बहुत बढ़िया, इसी को तो बोलते स्थिर बुद्धि वाला भगत। बढ़िया है, ले समय होगा तो बना के देते नंदी छोड़ साथ दे रहा मोर के चाहिए। तो कहते हैं पांचों इंद्री कस के बांधे और छठा मन भाई, और जाके आगे राजा पराधीन है, 3 लोग ठुकराई। मांगन लाग गया तेरे सरबरना खड़ाऊंगा तीसरे दिए भाई काटिए पर्ची 20 रुपया की, मेरा क्या 8 लाख रही है। एक कोठड़ी तेरी बाथरूम तेरा रात काटल ले, जिसने भजन करना वो कितना भी कर सकता है। तो इस प्रकार जब तक हम यथार्थता को नहीं पकड़ेंगे इतना नहीं भ्रमते रहते हैं। फिर तंतु बीच लगी है ताय, हम यथार्थ को पकड़ेंगे नहीं, यही पर भ्रमते रहते हैं। यथार्थ ज्ञान, यथार्थ मतलब क्या, इसी ज्ञान का सार, ये भगवान जो ज्ञान देता है ना, इसका सार को नहीं पकड़ेंगे तब तक यही पर भ्रमते रहेंगे। फिर वो अपने लोग नहीं जाएगा जहाँ से वो आया है। मन बुद्धि अगम अगाहा, रतन सिंध ने नो मंजुल कफर काप काल सुराहा। देव जिनका आत्म ज्ञान नहीं है वो मांगे रे भाई, फिर चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बदाम है जाई। कते दिन कथिए ज्ञान नहीं वो मांगते हैं, जिनका आत्म ज्ञान नहीं से वो मांगे रे भाई, चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बदाम जाई। भंडारा तो आगे अच्छा धन है, उसने बेच के और बैंक में जमा, और ब्याज तो होगा। बताओ ब्याज ने चटेगा तो क्या करना, ब्याज देने की कोई प्रक्रिया नहीं जानी तेरी वो बीमारी, तो काहे का तुम मुक्ति की उम्मीद रखता है। गरीब गृही द्वार ग्रह बहुत है, मांगी भीख ना खावे, और कोट पाप का मोल जहाँ है तो को कौन छुटावे। कि किसी भी गृहस्थी के घर में आपने रोटी नहीं खानी, आपके ऊपर बहुत गना भार बढ़ जाएगा। कैसे,
महाराज कहते हैं कि जिसके ईश्वर पद से मर हम नाही गर ही आन उपासी जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी। अब बता दिया कि जो आपका उपदेशी नहीं है, हमारा नाम नहीं ले रखा, उसकी रोटी मत खाना। उसके ऊपर तो पूरा भार दे रहा है, 3 लोग ताए के पाप कर्म उसके ऊपर जमा से, उसका अन्न मत खाना, काल की फांसी पड़ेगी। अपने हंस को अपना बनाकर उसको नाम दे करके हम पाठ करने जाते हैं, पहले उसको एक उपदेशी बना लेते हैं उस घर के आदमी को। नहीं, हम पाठ करने नहीं जाते कभी भी, चाहे को किम में भी हो, तो पहले उसको एक सदस्य को नाम दे देते हैं, फिर हमारा वहां पर पाठ करना रहा हो जाए जब हम पाठ करने जाते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं जो परमात्मा भी क्या बताया, जिसके जो भगत है, जिसके ऊपर तो शासन चर्चा हुई है, जो भगत है उसी के घर में भंडारा करना होता है। जो भगत नहीं है तो परमात्मा ने तो सारे ए से लेकर तो ध्यान दिया है सब। जो परमात्मा भी परमात्मा सत्संग में बताया है कि जो मांस खाता है उसके घर में खाना खा सकते हो तुम, लेकिन क्या है मांस नहीं खाना, वो अच्छा खाना। ये किसके लिए बताया? अभी नया जुड़ा है वो, अभी छोटा एकदम ये है, तो उसको बता देंगे। हाँ, उसको ये बता देंगे बाबा किसी के घर में खाना नहीं खाना है, तो क्या करेगा वो? बस भगत अपने रहेंगे, उसी के घर में खाना है, तो बोलेगा बाबा भक्ति मुझसे नहीं होगा, हाथ जोड़ लेंगे तुम, ऐसी कड़क भक्ति नहीं होगी। लेकिन वो ध्यान सुनता चला जाएगा ना, तो टप बाय टप अपने आप इसको पता नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, गुरुदेव भगवान ये इधर देखा पता है, वो वाली बातें पकड़ेगा। इसलिए भगवान पहली कक्षा से लेते PhD सारे बताते रहते हैं। PhD वाले जाकर पहली कक्षा वाला ध्यान लेगा तो क्या करेगा, क्या होगा? फेल हो जाएगा नीचे, फिर वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, पहली कक्षा में जाकर बैठ जाएगा, फिर वो पहले से भी अपराधी ज्यादा बन जाएगा। और तुम इतना ज्ञान लेकर भी इसे कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, भगवान की नजर में अपराधी हो जाता है। थोड़ा पटेल कम हो गया शायद, बाहर से आए क्या?